नमस्कार। देखिए, शरीर में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो हम कह नहीं पाते, जो जैसे पूरे दिन किसी का खड़े होने का काम है, किसी का बैठे रहने का काम है, किसी का ऑफिस का काम है। बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे शरीर में दर्द हो गया, एक्टिवनेस नहीं है, लेज़ीनेस है, शरीर एकदम से टाइट हो रहा है, पत्थर जैसा शरीर हो रहा है। उसके लिए हम लोग कहते हैं योग क्रियाएँ करें। अब योग क्रियाएँ देखिए 1.5 घंटे 2 घंटे की भी कम पड़ती हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें कुछ योग के ऐसे कॉम्बो जो कुछ छोटे समय में हो जाएं, कम समय में हो जाएं, ऐसे कॉम्बो हमें तैयार करने चाहिए। तो उसके लिए मैं आज आपको 4 आसनों का कॉम्बो एक बताता हूं, जो कि हम नियम से करें। अगर सुबह खाली पेट करें और रात को यानी भोजन से 1 घंटा पहले अगर करें, जैसे ऑफिस से कोई व्यक्ति आ रहा है और 1 घंटे पहले कर लिया। पहले भी मैंने एक कॉम्बो बताया है, वो हमारे शरीर के फैट को कम करने के लिए, और आज जो है वो शरीर की एक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। तो एक्टिवनेस के लिए क्या करना है? पहला तो देखिए, ये जो क्रिया है ये मैंने आपको हमेशा बताई हुई है, पिंडलियों को ज़मीन पर लगाना। इससे हमारे शरीर की पिंडलियों की जो वायु है, पेट की वायु है, वो प्रसारित होती है। शरीर के अंदर जो है उस वायु का गठन जो है वो कम हो जाता है और हमें बहुत सुकून मिलता है। तो पहला काम तो ये करना। अब ये 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं। एड़ियों को ज़मीन पर लगाना, पिंडलियों को पूरी ताकत के साथ जमीन पे भिड़ाना, ये हमें प्रयास करना चाहिए। ये युवा हो बुजुर्ग हो सबके लिए काम आता है। दूसरी जो क्रिया है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो आप जब करेंगे तो आपके जो ये अंदर की सिवनी नाड़ी है, इन नाड़ियों को तो खिंचाव मिलेगा। पहले हमारी इस विषय पे चर्चा हो चुकी है। आज केवल कॉम्बो के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आसन सभी को करना चाहिए, बटरफ्लाई सभी को करना चाहिए। भद्रासन जो है, इसको आसन का नाम है भद्रासन। भद्रासन प्लस इनको हिलाना, ये बटरफ्लाई है। इसको आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। जैसे दिन में आप बैठे, दोपहर में बैठे, आपने दीवार का सहारा ले लिया, पाँव को थोड़ा सा पास ले लिया और ऐसे खींच के बैठ गए, तो भी आपकी इतनी नाड़ियां यहाँ से खींचेंगी, ये पेट की नसें खींचेंगी, बहुत अच्छा फील होगा। और माताओं बहनों के लिए तो ये रामबाण है, बहुत अच्छी चीज़ है। पीरियड्स टाइम के लिए भी और प्रेगनेंसी टाइम में भी इस क्रिया को किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखें कि यहाँ पर पिलो होने चाहिए। दोनों जगह जो है वो पिलो लगेंगे, खिंचाव जो है वो ज़्यादा नहीं करना है, उसमें ये ध्यान रखना। बाकी जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम के लिए आप महीने में जो है 25 दिन तक इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और बटरफ्लाई इस प्रकार हल्का हल्का करना चाहिए। जो ऑफिस से जो पुरुष भाई आते हैं या जो भी महिलाएं हैं, सबके लिए ही सुबह 5 मिनट से 10 मिनट, शाम को भी 5 से 10 अगर करें तो इससे बहुत अच्छा खिंचाव। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ हल्का हल्का खिंचाव आएगा। घुटने की प्रॉब्लम का मतलब लिगामेंट एकदम घिस गए, घुटने डैमेज हो गए, उनके लिए नहीं है। जो सिंपल एक नसों की खिंचाव है, जिनको यहाँ भारीपन सा है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। तो इस आसन को आप अपने इस कॉम्बो में डाल सकते हैं। 2 नंबर 2 क्रिया हो गई हमारी बटरफ्लाई। सुबह 5 से 10, शाम को भी 5 से 10 मिनट तक हम इसे कर सकते हैं। तीसरी क्रिया हमारी है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन किस चीज़ के लिए? देखिए, इसमें तो हमने क्या किया, पाँव से शुरू हुए हम। पहले तो हमने वाइब्रेशन दिया, उसके बाद में खिंचाव किया, तो यहाँ तक इसका पूरा खिंचाव आ गया। अब योग मुद्रासन में क्या करेंगे? आप देखें, योग मुद्रासन में क्या होता है, जो पिंडलियाँ हैं वो पूरी प्रेशर के अंदर आती है। पिंडलियाँ जब प्रेशर में आ गई तो यहाँ का पूरा हिस्सा तो हमने पैक कर दिया। पहले तो ब्लड सर्कुलेशन दिया, अब इसको पैक कर दिया। अब क्या करना है? अब ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर पूरे के ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन भेजना है और माइंड तक जो है ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए, और कंधे पर भी खिंचाव आना चाहिए। तो हम पूरे शरीर की ही एक तरीके से क्रिया कर रहे हैं। ये पीछे के हिस्से को खींच रहे हैं। हम पहले पाँव खींचा, अब पीछे का हिस्सा खींचेंगे। तो कैसे? हाथों को ग्रिप करेंगे, जैसे ये हाथ है, एक हाथ में दूसरा हाथ ग्रिप कर लीजिए पीछे की ओर, और श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और मस्तक को जमीन पर रखेंगे। आप देखिए, शुरू में हो सकता है आपका सिर यहाँ ऊंचा ही उठा रहे, जमीन पर ना लगे। हो सकता है आपके शरीर में खिंचाव जो है वो ज़्यादा महसूस हो सकता है पैर जो हैं वो भी आपको ऐसे उड़ जाए, शरीर जो है आपका नहीं जाए। कोई बात नहीं, पहले दिन अगर इतना भी होता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर इतना हो जाए तो बहुत बेटर है। मस्तक जमीन पर रहेगा और इस प्रकार कई देर तक रुकना है। आप कई देर का मतलब हो गया आधा मिनट से 1 मिनट 2 मिनट तक। ये 2 मिनट 3 मिनट तो देखिए आपका अभ्यास हो जाए तब।
शुरू में आप आधा मिनट करने की कोशिश करें, आपको ऐसे लगेगा जैसे पूरा का पूरा ब्लड आपके चेहरे पर आ गया, आंखों की ओर आ गया और मस्तक की ओर आ गया। ये मैं बहुत सामान्य लोगों के लिए सारी क्रियाएं बता रहा हूँ। अगर हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, उनको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जो गंभीर प्रकृति के रोगी हैं, देखिए वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, बाकी सामान्य व्यक्तियों के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो हमने पहले पाँवों को हिलाया, फिर उसके बाद में पाँव के ऊपर तक, कमर तक उसमें ब्लड सर्कुलेशन दिया बटरफ्लाई से, और फिर उसके बाद में अब उस ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ से बंद करके अब हम रीढ़ की हड्डी, ये जो हमारा है ऊपर का एरिया, यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन आप देखिए, इसकी ढाल जो है कहाँ है, सिर की तरफ है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ वाला पूरा ब्लड जो है वो कमर की रीढ़ की हड्डी के पास से, वेगस वेन्स के पास से होते हुए हमारे मस्तक तक जा रही है, हमारे चेहरे तक ब्लड का सर्कुलेशन आ रहा है। जिनके चेहरे पर ओज तेज खत्म हो जाता है, पूरे दिन काम करते हुए डलनेस आ जाती है, चेहरे पर झाइयाँ सी आ जाती है, चेहरे पर काली माँ सी आ जाती है, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे पर आएगा। पूरे दिन आप कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं तो आपका चेहरा जो है वो डल हो जाता है, तो इससे भी ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तक तक पहुंचेगा। और सिर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स, जिनको देखिए बालों की भी समस्या हो सकती है, चेहरे से संबंधित हो सकती है, आंखों से संबंधित, तो चेहरे से जो संबंधित समस्याएं हैं उनमें ये लाभकारी है। योग मुद्रासन आप करेंगे तब आपको इसका फील होगा, क्योंकि इसमें देखिए वज्रासन में हम बैठे हैं, इसमें आगे की नसें, ये पेट जो है ये पिचकेगा, तो ये शुगर में भी लाभकारी है। कमर की रीढ़ की हड्डी की पूरी वर्टिब्रा अपनी खींचकर अपनी जगह पे आती है, तो सारी रीढ़ की हड्डी को एक ब्लड का सर्कुलेशन देने के लिए बहुत बढ़िया, सारी वर्टिब्रा अपनी जगह पे आ जाती है। तीसरा, कंधे को हम पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि हाथ जो है हमारा ऐसे पीछे की ओर है, जब आगे जाते हैं तो इस प्रकार हम जब मस्तक को रखते हैं तो हमारा चेस्ट भी जो है उसके ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन आता है। तो योग मुद्रासन एक तरह से हमें अनिद्रा, दिमाग से संबंधित समस्याएं और थकान, जो मानसिक थकान है उसको दूर करने के लिए, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए एक बढ़िया जो है आसन के रूप में हम इसको अपने कोम्बो में शामिल कर सकते हैं। एक छोटा सा कोम्बो, बहुत छोटा सा कोम्बो है ये, 10 मिनट का, बस सुबह भी कर लिया, शाम को भी कर लिया, बहुत सिंपल सा। अगर आप इससे ज़्यादा कर पाएँ तो देखिए बहुत सारे आसन हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना एक कोम्बो बना ले कि मेरे हिसाब से ये कोम्बो है, बस मैं इतना ही करूँगा। फिर उसके रिजल्ट्स आप देखें, फिर 15-20 दिन बाद में आप हमें जो है उसकी सूचना भी दें। हालांकि इन दिनों में मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो आगे आ ही जाएंगे, तो आप डालेंगे तो हमारे पास इसकी सूचना भी पहुँचेगी, हम उसको देखते रहेंगे, तो उससे हमें भी आगे आइडिया लगे कि हाँ इसका फ़ायदा कितना हुआ है और किस प्रकार हुआ है। अब देखिए योग मुद्रासन में हमने आगे खींच दिया तो पीछे की सारी मसल्स जो हैं वो इससे खींच चुकी हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कमर में आ चुका है, पूरा खिंचाव हो चुका है। अब हमें उल्टा खींचना है, यानी हमारे आगे की नसों को खींचना। पीछे की तो हम खींच चुके हैं, आगे की नसों को खींचने के लिए हालांकि भुजंगासन है, लेकिन भुजंगासन भी हाफ पार्ट को खींचता है। बहुत बेटर है, क्योंकि हम ये शॉर्टकट ले रहे हैं, हम कोम्बो ले रहे हैं, तो एक ही आसन में सारा हिस्सा हो जाए, वो काम हमें करना है। तो इसमें धनुरासन जो है वो बहुत बेटर काम करेगा। और धनुरासन का लाभ जो है, मुख्य लाभ जो मैंने देखा है मूल रूप से, वो कमर और इन मसल्स को तो मजबूत करता है, ये पेट की मसल्स को मजबूत करता है, लेकिन कब्ज को तोड़ता है। ये ज़्यादातर लोगों पे मैंने देखा है कि अगर कई देर तक हम धनुरासन लगाकर बैठते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, शरीर को पूरा हिलाया ही नहीं, उन लोगों का तो धनुरासन से ऐसा कब्ज टूटेगा, बहुत बढ़िया उनको फील होगा। हालांकि मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं जिनका मैंने लाभ देखा है, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। ये नसें जो हैं ये खींचती हैं, और जब हम नाभि के ऊपर शरीर को टिकाते हैं तो नाभि अपने सेंट्रलाइज बिंदु पर आ जाती है, तो आंतें जो हैं वो एक सही लोकेशन में आ जाती हैं और पेट साफ होने में बहुत सहायता मिलती है। ये आसन आप अपने कोम्बो में जरूर डालें। इसको करने के लिए सिंपल मैंने धनुरासन बताया हुआ है, सिंपल सा आसन है, कोई बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं करना है। पैर जो है इनको पकड़ना, पहला काम तो आप यही करें कि पैर को पकड़ लें। दूसरा काम, पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करें, धीरे धीरे जितना उठा पाएं उतना उठा लीजिए। कोई बहुत जरूरी नहीं है कि हम पूरा ही इसमें धनुरासन, पूर्ण धनुरासन में आए, कोई आवश्यकता नहीं। जो नए नए लोग हैं उनके लिए तो इतना पकड़ना भी धनुरासन का पूर्ण लाभ देने वाला होता है। उसके बाद में धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाना शुरू करें, पाँव को पीछे की ओर खींचे और गर्दन को ऊपर की ओर, इस प्रकार। ये सिंपल सा आसन बताया है मैंने, कोई बहुत खिंचाव नहीं है इसमें। बस यहाँ खींचकर जितना आप आसानी से जा पाएं उतना खींचकर
स्टे करें। मूल बात फायदा जो है वो स्थिर सुखम आसनम वाले सिद्धांत पर है। यहाँ पर आकर रुकना है, जितनी देर रुक पाएँ। आपको धड़कनें तक महसूस होंगी, आपको नाभि में धड़कन महसूस होगी, आपके पैर की नसें जो हैं वो भी बजनी शुरू हो जाएंगी कुछ समय बाद में। आपको फील होगा जैसे शरीर पूरा खींच रहा है। पूरा खींचिए, तानिए। अब धीरे धीरे तानने का प्रयास करें और जितना स्टे कर पाएँ उतना स्टे करिए। ये पहले दिन हल्का सा करना, दूसरे दिन थोड़ा सा और खींचना। इसी प्रकार खींचते खींचते आप एक पूर्ण स्थिति पर आ जाएंगे। और मुझे लगता है जिस पहले दिन आपने धनुरासन किया, अगले दिन ही आपका पेट जो है वो बहुत अच्छा साफ होगा, क्योंकि आंतें खींचकर उसके आसपास का जो एरिया है उसको साफ करेगी, आगे सरकाएगी। तो आंतें जब सही लोकेशन में आएंगी तो आपका पेट साफ हो जाएगा। इस कोम्बो में इस आसन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इसको डाला है कि पेट जो है वो पूरा खींचे। आपने देखा धनुरासन से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी आगे की नसें पूरी खिंच जाती है। जैसे हमने ये पकड़ा तो आप देखिए पैर के अंगूठे से लेकर और चेस्ट तक, गर्दन तक पूरा आगे का हिस्सा जो है पूरा खिंच रहा है। साथ में कमर का हिस्सा भी इससे खिंचाव में, तनाव में आ रहा है। तो ये बहुत लाभकारी आसन हमारे इस कोम्बो में बन सकता है। तो ये हमारा हुआ धनुरासन। अब हमने हर चीज़ में पोज का काउंटर पोज किया है। योग मुद्रासन में आगे झुके थे, इसमें पीछे की ओर झुक गए। इससे आगे की जो नसें हैं उनमें भी खिंचाव आ गया। अब जस्ट इसका उल्टा क्या है, वो है शशकासन। देखिए हमने पूरा ऐसे नसों को खींचा तो आगे की नसें खींची। अब इसका काउंटर पोज करना जरूरी। देखिए योग में हमेशा ध्यान रखिए, आसन में पोज का काउंटर पोज जरूर करिए। काउंटर पोज करेंगे तो अगर महीने 2 महीने भी लगातार आसन किए तो उसका नुकसान नहीं होगा। वरना क्या होगा, आपने एक साइड में ही पूरे शरीर को तानना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि पीछे की नसों पे दबाव आ जाएगा। तो हम पहले आगे दबाव दें, फिर पीछे, आगे दबाव दें, पीछे। यही तरीका होता है आसन को सही पोजिशन में लाने का। आप श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेंगे और पाँव को थोड़ा सा खोलकर मस्तक को जमीन पे लगाएंगे, हाथों को आगे की ओर। ये एक तरीके से हमारा 5वां आसन है। और 4 आसन हमने किए, एक क्रिया जो पैरों को हिलाने वाली की है। तो ये चौथा आसन हो गया, वैसे 5वीं क्रिया हो गई। तो मस्तक को जमीन पर, हाथों को आगे खींचेंगे। धनुरासन में जो नसें हमारी खिंचाव में आई थी, इससे एकदम आराम में आ जाएगी, एकदम शरीर ढीला हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। और इस आसन को करने के बाद आप फील करेंगे कि शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ा है। और केवल 10-15 मिनट का ये कोम्बो आपके पूरे दिन की थकान को मिटा देगा। या अगर सुबह करेंगे तो आपके शरीर में एक एक्टिवनेस ला देगा। तो ये शरीर को एक्टिव करने के लिए बहुत शानदार 4 आसनों का कोम्बो है, एक क्रिया का कोम्बो है। इसको आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं, अपना सकते हैं। कोई भी कर सकते हैं, केवल गंभीर प्रकृति के रोगी ना करें। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो ना करें। पीरियड्स टाइम में नहीं करना है, ये तो आपको बताया हुआ है। बाकी जो अदर गंभीर प्रकृति के रोगी वो डॉक्टर से सलाह ले लें। सामान्य व्यक्ति सभी इसको कर सकते हैं। कुछ देर, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, अगर आपकी क्षमता है तो 3 मिनट तक भी आप इस आसन में रुक सकते हैं। और हल्का हल्का श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ये मैंने आपको एक कोम्बो बताया और ये कोम्बो बहुत लाभकारी शरीर को एक्टिव करने के लिए हो सकता है। और इसके साथ साथ शरीर में बहुत अच्छी एक फीलिंग, पूरे दिन जो है एक्टिव रहेगा ये शरीर। और शाम को जब आप थक के आए तो आप 15 मिनट ये कर लीजिए, 10-15 मिनट कर लीजिए, तो आपको एक अच्छी फील जो है वो करवाने के लिए मैंने ये एक छोटा सा कोम्बो आज आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको लाभ होगा और आगे स्वस्थ बनेंगे। तो हमारे त्रिनेत्र योग धाम के इस पवित्र स्थान से हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी। और जो वीडियो कॉल पर सीधी डिस्कस करना चाहते हैं वो drmanojyogacarya.com हमारी वेबसाइट है, जो नीचे नाम लिखा है उसके नीचे दी हुई है। आप उस पर जाकर अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। और उस अपॉइंटमेंट का जो हमने एक छोटा सा शुल्क निर्धारित किया है वो इस स्थान को जो है डेवलप करने के लिए किया है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं, वो हमारी सेवा है। आप 10 बजे से 11 बजे तक, 11:30 तक, बस इसी टाइम में आप फ़ोन कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। जितना मुझे ज्ञान होगा, जितना भी छोटा सा नॉलेज है, मैं उसके आधार पर आपकी शंका समाधान करने का प्रयास करूंगा। अब दीजिए इजाज़त आपके साथी डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।